नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित और क्लास 8 और अभ्यास 8A। आज आपको इस वीडियो में नई एक्सरसाइज 8A के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज मैं देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें समीकरण दी हुई है और हमें इनके लिए हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। हमसे कहता है क्या, वर्ग समीकरण को। कहने का मतलब है कि हमें जो समीकरण दी हुई है वो वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है जैसे कि x² माइनस 49 बराबर 0। हमसे कहता है कि वर्ग समीकरण। लेकिन दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है घात 2। घात 2, देखिए यहाँ पर घात 2 है, x की घात 2 है, तो कहने का मतलब ये समीकरण है वो वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर घात 3 होती तो घन समीकरण होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें घात 2 है तो इसे हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। ठीक है, तो देखिए इसे हल कैसे करेंगे। इसे हल करेंगे, देखिए जो x² होता है, x वाला पद होता है, इसके लिए हम इधर ही रखते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम इसके लिए हल करते हैं तो x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए x का मान ज्ञात करेंगे तो x² इधर लिखेंगे। अब इधर देखिए ये जो माइनस के 49 है, माइनस के 49 है, ये जो है इस साइड से इस साइड को जाएंगे तो जो माइनस की संख्या वो प्लस हो जाएगी। तो देखिए 49 माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x²। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर x², तो हमें ज्ञात क्या करना, x। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं ना तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है। तो देखिए x बराबर, जब स्क्वायर हटेगा x बराबर तो अंडर रूट में 49 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे। तो देखिए 49 के लिए क्या हम 7 गुना 7 नहीं लिख सकते, 7 × 49। और जब हम अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकालते हैं ना तो उस संख्या के जोड़े से बाहर निकालते हैं, ना कि सिंगल संख्या हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो देखिए 7 7 दो संख्याएं हैं, तो हम दोनों का एक जोड़ा बना लेंगे तो जोड़े से एक संख्या। कहने का मतलब है कि जो 49 को हम अंडर रूट से बाहर करेंगे कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, हम इसके लिए और भी ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए 49 से, जैसे कि 49 जब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लग जाएगा तो हम कैसे हटाएंगे, 49 के ऊपर खंड कर लेंगे। 7 से कटेगा, देखिए 7 से कटेगा 7 आ जाएगा और 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। अगर जो सेम संख्याएं होती हैं मैं उनके जोड़े बनाता हूँ। ठीक है, देखिए 7 और 7 दो जगह तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े से हम एक संख्या को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो एक संख्या इधर आ जाएगी। कहने का मतलब ये एक ही जोड़ा बना है तो एक संख्या इधर आ जाएगी। तो ये हमारा जो होगा x बराबर 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहता है क्या कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। x का मान आ गया, कहने का मतलब समीकरण हल हो गई। ठीक है, लेकिन अब कहते हैं क्या, उत्तर की जांच भी कीजिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, जांच हम कैसे करते हैं, लिखेंगे जांच। ध्यान से देखिए दोस्तों, जांच कैसे करते हैं। जांच में देखिए जो समीकरण में दी हुई है x² माइनस 49 बराबर 0। अब जो हमारा x का मान जो आया है ना वो हम x की जगह पर रखेंगे। अगर दोनों साइडें बराबर प्राप्त होती हैं तो जो हमारा वो मान होगा, ये समीकरण हल का वो सही होगा। ठीक है, देखिए x की जगह पर 7 रखेंगे तो 7 स्क्वायर तो 7 की घात 2 माइनस 49 बराबर 0। 7 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब जब दो घात होते हैं, कहने का मतलब है कि दो बार गुणा है। जब 7 की घात 2 है तो 7 गुणे 7, 7 × 49। ठीक है, तो देखिए इधर हो जाएगा 49, ये माइनस 49 बराबर 0।
अब चाहे हम इसे इस तरह से काट दें, 0 बराबर 0, चाहे 49 से 49 को घटाएंगे 0 बचेगा, और इधर 0 है। कहने का मतलब हमें दोनों पास 0 प्राप्त हुआ, दोनों साइडें में प्राप्त बराबर हुई है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा x का मान है वो सही है। ठीक है, अगर ये चीज बराबर नहीं होती तो हम कह सकते थे कि जो x का मान है वो गलत है। उत्तर की जांच, जब जांच कहने का मतलब कहता है कि जो हमने सवाल लगाया उसकी जांच, ठीक है, उत्तर की जांच, जो उत्तर आया है वो सही है अथवा गलत है, इसके लिए ही उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। है 16x² माइनस 9 बराबर 0। 16x² माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमें x का मान निकालना होगा। समीकरण के लिए हल करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालेंगे, सीधी बात। अगर समीकरण के लिए हल करते हैं और x y होती तो x y का मान निकालते हैं, जो हमें दो समीकरण दी होती है ना, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन इसमें हमें x का पद सिर्फ सिर्फ दिया, तो x का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे x का जो मान है 16 x² बराबर, इधर माइनस के 9 इधर आएंगे प्लस के 9 हो जाएंगे, तो प्लस के 9। अब देखिए x² बराबर, इधर ये 16 गुणे में, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो 9 और इसके बट्टे में 16 भाग में आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया कि स्क्वायर कैसे हटाते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। देखिए x बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 9/16। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया, देखिए 9 है, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं। देखिए ये जो इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या, x बराबर अंडर रूट में ही आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, जो 9 है इसे हम 3 गुणे 3 लिख लेंगे, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों 3 3 9 फिर वही चला जाएगा। और जो 16 इसे हम 4 गुणे 4 नहीं लिख सकते, देखिए 4 गुणे 4। ठीक है, हम आपके समझाने के लिए ये लाइन बढ़ा रहे हैं। ये दोस्तों ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए जब हम स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर अंडर रूट लगाते हैं तो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जो देखिए 3 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 है, तो कहने लगा यहाँ पर एक जोड़ा है 3 का, जब 3 का एक जोड़ा है तो एक बाहर आ जाएगा, 2 अंकों से एक अंक बाहर लिया जाता है। ठीक है, जोड़े उसे बोलते हैं। इधर देखिए 4 का 2 अंकों का 4 एक बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब है जो हमारा x बराबर जब मान आएगा, इसमें से अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा। हम इसकी आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए हमसे कहता है उत्तर की जांच कीजिए, तो उत्तर की जांच देखिए जरूरी है करना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कहता है उत्तर की जांच भी कीजिए। ठीक है, लिखेंगे जांच। समीकरण क्या है, 16 x² माइनस 9 बराबर 0। तो 16 गुणे x की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए x की जगह पर हमने क्या निकाला, 3/4, तो 3/4, और x की पावर 2 है तो इसकी पावर 2, माइनस 9 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए 16 गुणे स्क्वायर हटाएंगे तो 3 3 9 बटे 4 4 16। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इनकी 2 बार गुणा, इनकी 2 बार गुणा, स्क्वायर निकलेगा, और माइनस के 9 बराबर 0। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 ये माइनस 9 ये बराबर 0। 9 में से 9 घटेगा 0 बराबर 0। कहने का हमें दोनों साइडें बराबर प्राप्त हो गई, दोनों साइडें बराबर प्राप्त हो गई। तो जब हमारे उत्तर की जांच में तो दोनों साइडें बराबर प्राप्त होती हैं, तो मैंने आपको बताया जो उत्तर है वो हमारा सही। ठीक है, इसी प्रकार हम हल करते हैं, x का मान निकालेंगे, हल हो जाएगा, और हम जब इन दोनों के लिए बराबर प्राप्त करेंगे तो हमारे उत्तर की जांच भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, देखिए ax² माइनस b बराबर 0। एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भी हल किया वहां पर क्या था, जैसे 16 9 है ना, 16x² माइनस 9 है ना, इसमें क्या है ax² माइनस 9। कहने का मतलब है कि ये
ए और ये बी, ये दोनों पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है कि ये अंक हैं, जैसे कि हम गणित के अंक मानते हैं वैसे ये अंक है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का भी इधर आएगा, प्लस का भी हो जाएगा। देखिए x बराबर फिर एक्स स्क्वायर बराबर b, और ये गुणे में इधर आके भाग में आ जाएगा a। एक्स स्क्वायर बराबर ये x बराबर ज्ञात करेंगे तो ये चीज जो है ये अंदर में आ जाएगा b बटा a, अंडर रूट में आ गया। अब इसी के लिए हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तब निकाल देते। क्यों? क्योंकि संख्या अगर स्क्वायर में है तो इसका मतलब होता है कि 2 बार गुणा, तो 2 का एक जोड़ा बना लेते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है, सिंगल शब्द है तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका इतना ही आंसर हो जाएगा, इसका इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए x बराबर इतना ये वाला आंसर हो जाएगा, ये जो है b बटा a ऊपर है, ठीक है। अब देखिए उत्तर की जांच हम इसमें भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच जिसमें जब हम सवाल में उत्तर निकाल सकते हैं तो उसकी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, कोई सा भी सवाल हुआ है, ठीक है। देखिए उत्तर की जांच करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0, ठीक है। ए गुणे, अब अंडर रूट में है क्या b बटा a, इसकी पावर है 2, x की पावर 2 है, x का मान है x की पावर 2, तो मान की पावर 2 माइनस b बराबर 0। अब देखिए तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना दोस्तों, a गुणे, अब जहां पर स्क्वायर होता है ना अंडर रूट का, जैसे कि अंडर रूट में 3 इसकी स्क्वायर है, जब अंडर रूट का स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, संख्या वही रहती है, ठीक है, ठीक है। देखिए जब अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो बस सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट हटेगा। क्यों? देखिए जब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, हम इस तरह से जब 2 बार गुणा करेंगे तो 3 बाहर, सिर्फ और सिर्फ 3 रहेगा, क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जब a बटा b है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, b बटा a, जो b बटा a है अंडर रूट में, लेकिन स्क्वायर जब करेंगे स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, माइनस b बराबर 0। अब देखिए क्या है, a से a तो कैंसल, ठीक है, क्या बचा b और माइनस b बराबर 0। अब देखिए मैंने आपको बताया ये पूर्णांक है, कोई सा भी आप अंक मान लें, चाहे 1 मान लें, 2 मान लें, कोई b ही मान लेते हैं। अब जब b से b घटाएंगे क्या बचेगा, 0। कोई भी सेम संख्या से सेम संख्या घटाएंगे 0 बचेगा नहीं। देखिए 2 से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार हम 5 से 5 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। कहने का मतलब कि जब हम सेम संख्या से घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर b से b कैंसिल, 0 बराबर 0, ठीक है। तो उत्तर की जांच में क्या, जब बराबर प्राप्त होगा तो हमारा जो उत्तर जो है वो सही है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1, यही है ना, 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हमें 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 इसे यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए ये जो भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में वो भाग में, तो देखिए जो 9 है ये इधर भाग में इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर इधर आकर नीचे आ जाएगा 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 की गुणा x होगी 9/4 आ जाएगा। जब x बराबर ज्ञात करेंगे, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर अंडर रूट लग जाता है, ठीक है, तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा 9/4। जब अंडर रूट हटाएंगे तो देखिए अंडर रूट 9 के लिए हम 3 गुणे 3 लिख लेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, बटे 4 के लिए 2 गुणे 2 लिख लेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 जोड़े से 1 बाहर और इस जोड़े से इसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/4,
2। और देखिए दोस्तों एक चीज और होती है इसमें, जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के होते हैं। ये जो है प्लस माइनस का, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों का होता है। मैंने इसमें नहीं बताया था, है ना। जब पहले वाले में जो आपका आंसर होगा, पहले वाले में वो प्लस माइनस 7 होगा, और जो दूसरे वाले में दूसरे वाले में आपका आंसर कितना आया था, 9/16। कहने का मतलब 3/4 आया था, तो वो प्लस 3/4 प्लस माइनस इस तरह से होंगे, ठीक है सभी के, क्योंकि वर्ग में है ना, तो जब वर्ग हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 3/2। अब देखिए उत्तर की जांच करते हैं। जांच में हम चाहे माइनस का रखें चाहे प्लस का रखें, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। देखिए 9/4x² बराबर 1, यही है। देखिए 9/4 गुणे x की जगह पर क्या आएगा, 3/2, 3/2, और इसकी पावर क्या है 2 बराबर 1। अब इधर देखिए 9/4 गुणे, और इधर जो है वो जब इसकी हम देखिए गुणा करेंगे 2 बार तो 3 3 9 आ जाएगा, और 2 की करेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर 1। अब ऊपर गुणा करेंगे 9 नीम 81 आ जाएगा, 9 नीम 81, और इधर 4 चौक 16, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए देखिए हम हल करेंगे। ये देखिए अब किसी से नहीं कटता है ना, 81 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। देखिए अगर उत्तर की जब हम जांच करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं तो हमें दोनों पद बराबर होने चाहिए, तभी उत्तर सही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया है, 3/2। अब देखिए यहाँ पर 3/2 हमने रख लिया, x², ठीक है, 3 3 9 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 बराबर 1। कहां पर गलत हुआ देखिए, x² बराबर 9/4 आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 आ गया। जब जांच करेंगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर गलत हुआ दोस्तों, जो हमने रखा है वो हमने ये वाला पद रखा है ना, ये वाला नहीं। देखिए जब हमने समीकरण हल करवाता है तो ये चीज है तो हम समीकरण के लिए हल करते हैं ना, तो समीकरण की जांच करेंगे। तो समीकरण यहाँ पर देखिए हमें क्या देती है, 4/9x² है ना, तो समीकरण से हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से कहते हैं, देखिए समीकरण है 4/9x² बराबर 1, ये समीकरण है ना। अब देखिए 4/9 गुणे x का मान हमारा कितना आया, 3/2, इसकी पावर 2 बराबर 1, 4/9 गुणे। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, और 2 के करेंगे तो 4, ठीक है। अब देखिए ये 4 एकम कट जाएगा, क्या बचेगा, 9/9 बराबर 1। अब 9 से 9 के लिए भाग देंगे तो 9 एकम 9, कहने का मतलब कि 1 बराबर 1 हमारा आ जाएगा। तो ये जो हमारा उत्तर की जांच करेंगे तो जब बराबर आता है तो उत्तर भी हमारा सही है। अगर ये गलत होता तो हमारी ये चीज बराबर नहीं आ सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम इसमें माइनस का रखेंगे तब भी हमारा सही, देखिए उतना ही आंसर आएगा। प्लस माइनस का मतलब होता है कि हम माइनस में भी रख सकते हैं और माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी। अगर यहाँ पर माइनस रखेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस रखेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मान वही आएगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार देखिए 64p² और बराबर 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p², अब देखिए यहाँ पर x² का निकालते थे, यहाँ पर p है तो p² का
x की जगह पर p आ जाएगा और सवाल उसी की तरह लगेगा, ठीक है। तो बराबर 25 और इधर ये गुणे में इधर भाग में आ जाएगा 64। अब देखिए p बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 25/64। देखिए 25 के लिए हम 5 गुणे 5 लिख लेंगे और 64 के लिए 8 गुणे 8 अटू 64 हो जाएगा, ठीक है। इस जोड़े से बाहर निकालेंगे तो एक 5 बाहर आ जाएगा और जब 8 के जोड़े से निकालेंगे तो एक 8 का बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो p बराबर हमारा मान होगा वो होगा 5/8। जब अंडर रूट से बाहर निकला है तो प्लस और माइनस दोनों होंगे, चाहे प्लस का मान है चाहे माइनस का, ठीक है। अब देखिए उत्तर की जांच करते हैं। जांच में देखिए समीकरण क्या है 64 p स्क्वायर बराबर 25 और 64 गुणे p का मान कितना आया है 5/8। 5/8 इसकी पावर 2 है यहाँ पर। तो देखिए 64 गुणे स्क्वायर जब निकालेंगे तो 25 आ जाएगा 5 का और 8 का 64, क्योंकि हम यहाँ पर हमने वर्गमूल निकाला देखिए तो 5/8 आया है। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 25 है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा 25 और बराबर 25, तो हमें ठीक है। तो 25 बराबर 25 दोनों साइडें बराबर आ गई, तो कहने का मतलब कि जो हमारा उत्तर ये सही है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 5/2 बराबर 20। अब देखिए जब 22 बराबर निकालेंगे तो 20 और इधर ये गुणे में इधर में भाग में आ जाएगा 5। अब 5 से भाग देंगे 20 के लिए तो 5 एकम और 5 चौक 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 22 बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए फिर जब स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो 4 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। और जब 2 जब 4 होता है वो किसका वर्ग होता है, जो 4 होता है वर्ग किसका होता है 2 का। 2 का वर्गमूल सॉरी 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्ग सॉरी 2 का वर्ग 4 होता है। तो y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर 2 आ जाएगा, जो जब अंडर रूट से 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 2। जब अंडर रूट में है तो प्लस और माइनस दोनों होंगे। इसमें भी देखिए हम जांच करेंगे। देखिए 5/2 बराबर 20, ये आया मान 2 आया है, तो 5 गुणे 2 की घात 2, यहाँ पर y की घात 2 है, 2 की घात 2 बराबर 20 और 5 गुणे 2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 20। और जब 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा और बराबर 20। हमें दोनों साइडें बराबर प्राप्त हो गई। जब दोनों साइडें बराबर प्राप्त हो गई हैं तो जो हमारा ये वाला जो y बराबर मान है वो सही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें x स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है, तो हमें भी इसमें भी x का मान निकालना होगा, इसमें भी x का ही मान निकालना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होमवर्क में आपके लिए है, ठीक है दोस्तों। ये आप होमवर्क में लगाकर देखें और इसका जितना मान है x बराबर जितना है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है या आपकी उत्तर की जांच सही नहीं आती है तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ठीक है मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।